Well, students, you have already studied about Faraday's laws of electromagnetic induction. As per Faraday's laws of electromagnetic induction, the rate of change of magnetic flux across the ends of a coil is directly proportional to EMF induced across its ends. E is equal to minus d phi by dt. What is this phi? Phi is magnetic flux. On which vectors this phi depends? Depends upon intensity of magnetic field B, area of that coil A, and orientation of that coil in magnetic field B, theta. इन तीन फैक्टर्स पर ये phi डिपेंड करता है. You have already learned this. B में चेंज करने से मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने से कैसे phi चेंज होता है और कैसे EMF इंड्यूस होता है और कितना EMF इंड्यूस होता है, दैट यू हैव स्टडीड इन फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स. आपने देखा था कॉइल के पास अगर हम बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ला रहे हैं या साउथ पोल को ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं तो फ्लक्स में चेंज है. ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स EMF इज इंड्यूस्ड एज पर दिस रिलेशन. दैट इज इफेक्ट ऑन phi ड्यू टू चेंजिंग B. अब आप अगर A चेंज करें B को चेंज ना करें तो क्या phi चेंज होगा? अगर phi चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा. अगर होगा तो क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? That EMF which is produced due to change in area of the coil is called motional EMF. Why it is called motional EMF? That also you will understand. इसको समझने के लिए आप एक मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कीजिए. फील्ड इंटेंसिटी, सपोज इट्स फील्ड इंटेंसिटी इज B and it is directed vertically inwards into the plane of this board. इसको क्रॉस से दिखाया गया है. इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली इनवर्ड्स into the plane of this board. इसके अलावा क्या दिखाया गया है? A conducting railing which is of U shaped, P Q R S is taken. ये एक कंडक्टिंग रेलिंग है और CD is a conductor. CD is a conductor. What is its length? L. इस CD कंडक्टर को आप इस रेलिंग के अलोंग लेफ्ट या राइट में स्लाइड करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं. एंड इनिशियली द पोजिशन ऑफ दिस CD कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट एंड ऑफ दिस रेलिंग इज x. ये डिस्टेंस x है एंड दिस कंडक्टर CD इज बीइंग मूव्ड अलोंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग x. अगर आप इस कंडक्टर को मूव करा रहे हैं, अगर आप CD कंडक्टर को मूव करा रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज हैपनिंग? एरिया इज चेंजिंग. एरिया क्या है? इस लूप का अगर आप CQRD को लूप माने तो इस लूप का एरिया क्या है? L इंटू एक्स. L इंटू एक्स. अगर आप इसको बढ़ा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे ले जा रहे हैं तो x विल इंक्रीज. So what is happening? Area of this loop of this coil is increasing. So due to increase in area, flux will change. Due to change in flux, EMF will be induced. वो कितना EMF induce होगा? That you have to study. Firstly, come to this flux phi. What is B? Magnetic field directed vertically inwards. And what is A? Area vector. किसका एरिया? एरिया ऑफ द लूप CQRD. What will be its direction? Vertically outwards, facing to you. इस प्लेन के नॉर्मल. सो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है. So this is equal to BA cos 180 degree. Cos 180 degree is -1. So it will be equal to minus BA. तो phi आपको मिला, दैट इज इक्वल टू माइनस BA. यू हैव टू फाइंड EMF इंड्यूस्ड एज पर फैराडेज लॉज. E इज इक्वल टू माइनस d phi बाई dt इज इक्वल टू माइनस d बाई dt ऑफ phi. phi कितना है? माइनस BA. माइनस साइन को आप बाहर ले सकते हैं तो इट विल बिकम इक्वल टू d by dt of BA.
माइनस माइनस प्लस। अब ए क्या है? ए इज एरिया ऑफ द कॉइल। कॉइल कौन सा है? CQRD। L is the length of this conductor which is sliding along the length of this railing and X is its initial position। तो L into X is its initial area। तो आप A को L into X लिख सकते हैं। तो A is equal to L into X। So this E is equal to how much? E is equal to d by dt of BL into X। B क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। और X क्या है? X इज द डिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट एंड ऑफ दिस रेलिंग। तो ये वेरी कर रहा है। सो यू विल हैव टू डिफरेंशिएट दिस X with respect to time। So you will get E is equal to BL times dx by dt। dx is increasing, so dx by dt is equal to plus v, velocity of this conductor। So EMF induced across the ends of this conductor, E will be equal to BLV। BLV। ये EMF इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस डेवलप हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर मूव कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोशनल EMF। EMF डेवलप्ड ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड मोशनल EMF एंड दिस EMF इज इक्वल टू BLV। What will be its direction? The direction of induced current is given by Fleming's right hand rule। As per Fleming's right hand rule, if we extend our middle finger, index finger and thumb of our right hand in such a way that all of three are mutually perpendicular to one another, and if this index finger shows the direction of magnetic field and this thumb shows the direction of motion of the conductor, then this middle finger will show the direction of flow of current। ये वाली फिंगर, इंडेक्स फिंगर राइट हैंड की अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, जैसे कि हमने मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर को दिखाया है, सो यू विल हैव टू अलाइन योर इंडेक्स फिंगर लाइक दिस। और ये जो थंब है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, अगर इस कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में अलाइन करें तो जो ये मिडिल फिंगर शो करेगी डायरेक्शन, वो डायरेक्शन किसकी होगी? दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट। दिस इज कॉल्ड मोशनल EMF। Expression for motional EMF E is equal to BLV can also be derived by making use of Lorentz force। Let us see that। So same conductor CD we can take। This conductor is moving in uniform magnetic field, so electrons in this conductor which are free to move, called free electrons, will experience Lorentz magnetic force। How much is this? Lorentz magnetic force Fm is given by Fm is equal to E times V cross B। V is the velocity of the electrons, B is uniform magnetic field intensity, E is the charge of electron। So this much will be the force experienced by the electrons in this conductor CD when it is moving। इलेक्ट्रॉन पर अगर फोर्स लगेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय राइट हैंड palm rule। इफ यू स्ट्रेच fingers of your right hand perpendicular to your thumb in such a way that fingers show the direction of magnetic field and this thumb shows the direction of motion of the positive charge,
then the normal drawn on the palm shows the direction of magnetic force acting on that positive charge. लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में ऊपर को फोर्स ना लग के नीचे को फोर्स लगेगा. अगर हम इस कंडक्टर को यहाँ पर दिखाएं, दिस इज योर CD कंडक्टर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर को लग रहा है, Fm नीचे को लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर. What will happen? In due course of time, electrons will be in excess at the lower end D. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाएगी. And there will be deficiency of electrons at upper end. तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा. अपर एंड पर इस कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और लोअर एंड पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा एज पर दिस लॉरेंज फोर्स. व्हाट विल हैपन? ये पॉजिटिव प्लेट का काम करेगा, ये नेगेटिव प्लेट का काम करेगा, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. इसकी इंटेंसिटी सपोज E है, E इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा. अब ये मूव क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव प्लेट की ओर खींचता है. तो ऊपर की ओर इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक और फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये प्रोसेस चलते रहेगी कब तक, जब तक कि Fe Fm के बराबर ना हो जाए. Fm क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को नीचे ला रहा है. Fm कहाँ से आया, ड्यू टू मोशन ऑफ दिस कंडक्टर. क्यों, क्योंकि इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. लॉरेंज फोर्स लग रहा है, कहाँ को लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पर, नीचे को. नीचे को जाने से ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जा रहा है. तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में सेपरेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने का कारण हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप अगर हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर को लगेगा और जो लॉरेंज फोर्स लग रहा है वो नीचे को Fm लग रहा है. ये दोनों जब बैलेंस स्टेट में होंगी, व्हेन Fm इज इक्वल टू Fe, व्हाट विल हैपन, उस केस में इलेक्ट्रॉन्स का फर्दर ट्रांसफर टुवर्ड्स लोअर एंड विल स्टॉप. उस केस में Fm कितना है आपका, Fm है E, V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है. V इज दिस, B इज वर्टिकली इनवर्ड्स, तो आप इसको VB sin 90 लिख सकते हैं. EVB आप लिख सकते हैं Fm को. और Fe क्या है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज E इंटू E. इस E चार्ज से इस E को आप कैंसिल कर सकते हैं. तो V इंटू B is equal to electric field intensity E. This is an important relation you have obtained. Now what is potential difference between these 2 points? That potential difference, which is called EMF, E is equal to how much, E electric field intensity into distance between these two, that is L, length of the conductor. तो E को क्या लिख सकते हैं आप, V इंटू B, इस रिलेशन से आप लिखें, इंटू L इज इक्वल टू B V L. अगेन सेम रिलेशन यू आर गेटिंग. दिस इज कॉल्ड मोशनल EMF. So you have obtained motional EMF by making use of Lorentz force also. You have obtained motional EMF by making use of Faraday's laws also, as well as by Lorentz force also. Same relation you are getting. So due to this EMF induced, how much current is flowing? Let us understand this. This is a conductor CD. Let resistance of the circuit be R. So how much EMF is induced across its end? E is equal to BLV. What is resistance of the circuit? R. So I is equal to E by R is equal to BLV by R. How much power is generated? This power P is equal to E into I is equal to E is B L V into I is B L V by R is equal to V square L square
V square by R. This is the power, electrical power. This is electrical power. So this conductor is being moved along the length of this railing. For that, mechanical work will be done and power will be dissipated. How much will be that power? Let that be P dash. P dash is equal to how much? Work done per unit time. Suppose this is displaced by a distance delta x in time delta t, then P dash is equal to delta w by delta t. Delta w is equal to force acting on this conductor CT into its displacement delta x by delta t is equal to F into V. Delta x by delta t is V. What is F? Force acting on this current carrying conductor. That force is given by F is equal to IBL. F is equal to I times L cross B. What is angle between L and B? Angle between L and B, L and B is directly inverse, is 90 degrees. So this is equal to ILB sine 90 degree. So F is equal to ILB. So how much power is dissipated? P is equal to F into V. F is equal to IBL into V. What is IBL? Put up the value of I from this relation, BLV by R. BLV by R into L into B will give you relation P is equal to how much? B square L square V by R into V. This is equal to B square L square V square by R. This is P dash. So P dash is equal to P. This is P, electrical power. This is P dash, mechanical power. So as much work is done on the conductor in moving it in uniform magnetic field, that work is converted into electrical power. Mechanical power is equal to electrical power. So this is all about this topic, motional EMF. Thank you.